another session. If you have been joined our lives before, you would know that this is a series about hypertension. And in this session, we'll be discussing about basics of hypertension. So for this today, we have Dr. Seema Shahi with us. And before we start, Doctor, would you please introduce yourself? Yeah, hi. This is Dr. Seema Shahi. I'm working with the BACS as head medical, and I'm a general physician, been practicing since last 20 years. And hypertension is my subject of interest. Okay, thank you so much, Doctor. So let's start with the questions. All right, Doctor. So what is hypertension and how does it affect our overall health? Okay, so hypertension, as the name itself suggests, hypertension. So increased blood pressure. बेसिकली इन अ लेमैन के शब्द में बोला जाए तो हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन बुलाया जाता है. एंड व्हाट इज हाइपरटेंशन इज कि जब आपकी आर्टरीज, आपकी खून की धमनियों में क्या प्रेशर है, किस प्रेशर से खून का प्रवाह हो रहा है, उसको कहते हैं कि दैट इज द प्रेशर विच इज बीन एक्सर्टेड ऑन द ब्लड वेसल्स. सो हाई, अगर वो प्रेशर ज्यादा चल रहा है तो उसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन इन मेडिकल टर्म्स, राइट. तो और हाई ब्लड प्रेशर इज बेसिकली अ मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो आज के जमाने में एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही खतरनाक चीज है, बिकॉज इट इज अ साइलेंट किलर, है ना. इसका कोई साइंस एंड सिम्टम्स इजीली आपको नहीं मिलेगा, और बाय द टाइम यू विल रियलाइज तो इट वुड हैव अफेक्टेड अ लॉट ऑफ योर ऑर्गन्स. तो ये आपकी पूरी बॉडी को, पूरी हेल्थ को, फ्रॉम ऑल योर ऑर्गन्स, फ्रॉम योर हेड टू टो, सबको इफेक्ट करता है हाई ब्लड प्रेशर, है ना. So what is the recommended age to start screening for blood pressure? देखिए, पहले अर्लियर इट देयर वाज अ टाइम व्हेन वी यूज्ड टू से दैट इट इज अ डिजीज ऑफ द ओल्डर एज, ठीक है. बट नाउ दैट थिंग इज बीन नॉट देयर. नाउ इट इज बीन सीन दैट द यंगस्टर्स, इवन द टीनेजर्स, इवन younger children, they are suffering from hypertension due to so many lifestyle issues. So it is good that if we start practicing screening early in the course of the disease. तो अगर हम 18 साल या 16, 17, 18 साल से स्क्रीनिंग करनी शुरू कर देते हैं यंगस्टर्स की, टीनेजर्स की, जितनी जल्दी पकड़ होगा उतनी जल्दी हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस या इससे होने वाली और परेशानियों से बच सकते हैं, और अ पर्सन कैन हैव अ लॉन्ग लाइफ. तो इसलिए इट इज गुड टू स्टार्ट स्क्रीनिंग अर्ली इन द एज, स्पेशली अगर कोई व्यक्ति ओवरवेट है या ओबीज है, या उनकी फैमिली हिस्ट्री है कि उनके घर में हाई ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है, या अर्ली कार्डियक डेथ की हिस्ट्री है, तो ऐसे में तो बहुत जरूरी है कि जल्दी ही इसकी स्क्रीनिंग शुरू हो जाए. एनुअली एटलीस्ट स्क्रीन किया जाए, और अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई पाया जाता है तो उनका और ज्यादा जल्दी उनको स्क्रीन कर, they should be given treatment. Either they should be given a lifestyle changes should be made, or else अगर फिर भी नहीं ठीक होता, then they should be put on some other kind of medication. Okay. Doctor, what is the normal blood pressure range? सी नॉर्मल ब्लड प्रेशर शुड बी, आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर के दो नंबर होते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला. द अबव इज नोन एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जब आपका हार्ट कंस्ट्रिक्ट कर रहा होता है टू सेंड द ब्लड टुवर्ड्स द ऑर्गन्स. और नीचे वाला होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, व्हेन योर हार्ट रिलैक्सिंग टू रिसीव द ब्लड. तो आपका ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल रेंज है, it should be somewhere 120/80. Okay. Doctor, as you said, blood pressure, high blood pressure is a silent killer. So, is it possible to expect some early manifestations of the disease? See, I already told, and you also repeated the same, that high blood pressure is a silent killer. Perfectly fine.
बट इसका एक ही इलाज है कि आप बीपी मॉनिटर करते रहें। और बीपी मॉनिटर करना यानी कि स्क्रीनिंग करना। तो अगर आप यंग एज से ही बीपी मॉनिटर करने लगेंगे तो आप जल्दी, अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई होता है तो वो जल्दी पकड़ में आ जाएगा। दूसरी चीज, जो ऑलरेडी ओबीज हैं, ओवरवेट हैं, या जिनका लाइफस्टाइल बिल्कुल ठीक नहीं है, हर समय बाहर का खाना चल रहा है, या दे आर गोइंग इन फॉर जंक फूड, या जिनकी फैमिली, जो बच्चे घर से बाहर हैं, यू नो और उन दे आर लीडिंग अ सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल से मेरा मतलब है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो अगर बैठे हुए हैं, दे आर नॉट एक्टिव, फिजिकली एक्टिव, 6-6 7-7 घंटे आप सिर्फ चेयर पर बैठे हो, है ना, एंड यू आर अ स्मोकर, एंड यू हैव अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ कार्डियक डेथ, या आपकी फैमिली में हिस्ट्री है कि हाई ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है, डायबिटीज की हिस्ट्री है, किसी कार्डियक इवेंट की हिस्ट्री है, आप स्मोकिंग भी कर रहे हो, है ना, एंड यू हैव अ सेडेंटरी हैबिट, आप फिजिकली एक्टिव नहीं हो, तो ऐसे लोगों में तो और भी ज्यादा स्क्रीनिंग जितनी जल्दी शुरू कर दो, यानी कि जितनी जल्दी बीपी मॉनिटर करना शुरू कर दो। वैसे इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते, बट क्या मिल सकता है कि अ पर्सन माइट कंप्लेन ऑफ हेडेक, कि सर में दर्द हो रहा है, या चक्कर की फीलिंग हो रही है, या ब्लरी विजन है, दिखाई देने में दिक्कत आ रही है, चक्कर आ रहे हैं। इस तरीके के सिम्टम्स कई जगह पर पाए जा सकते हैं। और अगर आपको सिम्टम मिल रहे हैं तो इट इज, आई वुड से इट इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, कि अगर सिम्टोमेटिक है पेशेंट तो इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। Okay. Doctor, what are tests involved in the screening of blood pressure? देखिए, सबसे पहले तो बीपी मॉनिटर, ठीक है। बीपी, अगर बीपी पहली सीढ़ी है आपके कार्डियक इवेंट्स की तरफ ले जाने के लिए। जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम बिल्कुल रावण की तरह है, आई मीन उसकी इतनी सारी चीजें हैं, उनमें अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है तो आपने पहली सीढ़ी पे तो आप चढ़ गए कि आप आगे जाके हार्ट एलिमेंट की तरफ दौड़ना या चलना शुरू हो चुके हो। तो आपको और क्या क्या करना है? हाई ब्लड प्रेशर एंड हाई ब्लड शुगर, इट रन्स हैंड इन हैंड, दोनों एक साथ साथ चलती हैं। तो आपको बीपी मॉनिटर करना है, आपको शुगर लेवल्स चेक करने हैं। ऐसे में आप देखेंगे कि पेशेंट को डिसलिपिडीमिया होगा, यानी कि लिपिड प्रोफाइल भी बिल्कुल हिल चुका होगा। उनका एलडीएल लेवल्स भी ज्यादा हो सकते हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा हो सकता है, अगर वो डायबिटिक है तो ट्राइग्लिसराइड्स भी ज्यादा हो सकते हैं। तो उनका लिपिड प्रोफाइल चेक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनके थायराइड पर भी we need to keep a vigilant eye, because that can also be one of the reason which can raise your blood pressure as well as can cause dyslipidemia. उसके अलावा उनका किडनी फंक्शन टेस्ट और लिवर फंक्शन टेस्ट भी होना जरूरी है। और अगर किसी की फैमिली में कार्डियक हिस्ट्री है एंड somebody is complaining even of chest pain, तो एक ईसीजी भी टू बी ऑन द सेफर साइड निकलवा लेना चाहिए। So these are the basic investigations which need to be done. All right. That was very helpful, doctor. Thank you so much for your insightful knowledge on hypertension and how we can prevent it from our lives. So, guys, we hope this session has improved your understanding of hypertension. And yeah, thank you so much for tuning in for this session. And we hope to see you in another inciting session very soon. And yes, thank you so much, doctor, once again. I hope you have a good day. Thank you so much. Thanks a lot.